नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंट यूपी। मैं हूं आपके साथ राहुल गोयल। जब से उत्तर प्रदेश की एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने उमर गौतम और जहांगीर नामक दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है और जब से ये खुलासा हुआ है कि ये दोनों लोग अब तक उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा गरीब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें जबरदस्ती इस्लाम में प्रवेश करा चुके थे, तब से इस बात पर बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ी बहस हो रही है कि क्या अगर ये सब पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा था तो दरअसल ये पूरी साजिश भारत की डेमोग्राफी बदलने की साजिश थी। उमर गौतम और जहांगीर पर यह आरोप भी है कि ये लोग सिर्फ गरीब हिंदुओं को ही अपने निशाने पर नहीं लेते थे, बल्कि इनके निशाने पर वो युवा भी होते थे जो बोलने और सुनने में सक्षम नहीं होते, यानी जो मूक और बधिर होते हैं, और ऐसे युवाओं को भी गुमराह करके ये उन्हें इस्लाम में लेकर आते थे, यानी उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। फिलहाल एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई भी धर्म किसी को ये इजाजत देता है कि वो किसी दूसरे धर्म के लोगों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा के उन्हें अपने धर्म में शामिल कर ले, और खासकर क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? आज मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे यह अपील है कि अगर आपने अभी तक हिंट यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हिंट यूपी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर करना हमारे वीडियोस को ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल पाए। तो अब आते हैं उस सवाल के जवाब पर जो मैंने वीडियो की शुरुआत में उठाया था, और वो ये था कि क्या इस्लाम जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को इजाजत देता है, यानी कि क्या फोर्स्ड कन्वर्जन जो है वो इस्लाम में जायज है? तो इस पर आज मैंने बहुत सारी रिसर्च की और कुछ दिलचस्प चीजें निकलकर सामने आई जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। एक वेबसाइट है जो इस्लाम के ऊपर काम करती है, उसका नाम है न्यू एज इस्लाम। ये भारतीय वेबसाइट है। इस पर एक राइटर गुलाम गौस सिद्दीकी कुरान की आयतों का हवाला देते हुए बहुत कुछ इस बारे में लिखते हैं। वो कहते हैं, एक आयत का हवाला देते हुए, ला इकराहा फिदीन, यह कुरान की एक आयत के शब्द है जिसका सीधा सीधा मतलब होता है कि धर्म में किसी तरह की जबरदस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी कि देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन, यानी धर्म में किसी भी तरह की जबरदस्ती या किसी का धर्म परिवर्तन कराए जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। और गुलाम गौस सिद्दीकी जो है वो साफ तौर पर लिखते हैं कि ये आयत अपने आप में बहुत स्पष्ट है, सरल है, और ये आधी से ज्यादा बात को साफ कर देती है कि किसी तरह की जबरदस्ती की इजाजत इस्लाम नहीं देता है। ये जो लेखक हैं गुलाम गौस सिद्दीकी, ये आगे तमाम बातों का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि कुरान में जो जुल्म करते हैं, यानी कि जो जालिम होते हैं, उनको भी सजा दिए जाने का प्रावधान है और उनके बारे में बहुत सारी बातें लिखी है। ऐसी एक बात ये लिखी है कि जो लोग जालिम होते हैं, यानी कि जो दूसरों पर जुल्म करते हैं, दूसरों के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, उन्हें दोजख यानी नर्क में भेज दिया जाता है, और वहां पर एक आग का घेरा, एक आग की दीवार उन्हें हमेशा घेरे रहती है, जिसकी वजह से वो बहुत तड़पते हैं, गर्मी लगती है उन्हें और बहुत परेशान होते हैं। और जब ये तड़पते हुए पानी मांगते हैं पीने के लिए, तो इन्हें पानी नहीं दिया जाता, बल्कि इन्हें पिघली हुई धातुएं पीने को दी जाती है, यानी कि मोल्टन मेटल इन्हें दिया जाता है। अब आप सोचिए, इतनी भयावह सजा का प्रावधान जो है वो इस्लाम धर्म में है उन लोगों के लिए जो दूसरों के साथ जबरदस्ती करते हैं या फिर जो जालिम होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग जबरदस्ती लोगों को धर्म परिवर्तन कराने से बाज नहीं आते और लोगों को अपने जुल्म का शिकार बनाते हैं। इसी वेबसाइट पर न्यू एज इस्लाम पर कुरान की और भी आयतों का हवाला देते हुए लिखा है कि अगर अल्लाह चाहते कि इस दुनिया में सभी लोग इस्लाम को कबूल कर ले, तो फिर अल्लाह उन लोगों को धरती पर जन्म ही क्यों लेने देते जो गैर मुसलमान है। जाहिर सी बात है कि कोई भी धर्म किसी को भी जबरदस्ती दूसरा धर्म कबूल करने की इजाजत नहीं देता, और इस्लाम भी इस मामले में और धर्मों से अलग नहीं है। तो कुल मिलाकर इस्लाम में या कुरान में सिर्फ पैगंबरों के संदेश को आगे बढ़ाने की बात कही गई है और किसी के साथ जोर जबरदस्ती किए जाने का कोई जिक्र नहीं आता है। और इस्लाम के मशहूर कानूनविद यानी कानून के जानकार इब्न कदमाहा अल मरकीज ने सैकड़ों साल पहले इस बात का जिक्र किया था, और उन्होंने एक जगह लिखा था कि अगर मान लीजिए किसी को इस्लाम कबूल करा भी लिया गया तो तब तक उसे मुसलमान नहीं माना जा सकता जब तक ये साबित ना हो जाए कि ऐसा करने के लिए उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की गई। यानी एक बार फिर ये उदाहरण भी साफ करता है कि इस्लाम में या कुरान में किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराए जाने की इजाजत नहीं है। इसी तरह 14वीं शताब्दी के बहुत मशहूर इस्लामिक स्कॉलर और इतिहासकार हुए इब्न कथीर, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था तफसीर अल कुरान अल अजीम। बहुत महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है ये। इसमें भी वो इसी आयत की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जो आयत का जिक्र, जिस आयत का जिक्र मैंने इस वीडियो की शुरुआत में किया था, जिसमें कहा गया है ला इकराहा फिदीन, वो इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि अपने आप में बहुत सरल और स्पष्ट तरीके से कही गई बात है कि धर्म में किसी भी तरह की जबरदस्ती की गुंजाइश नहीं है। वो आगे लिखते हैं कि जो व्यक्ति चाहेगा कि वो इस्लाम कबूल करे, अल्लाह उसके दिल को खुद इस तरह से बदल देंगे या उसका ऐसे हृदय परिवर्तन हो जाएगा कि वो इस्लाम को खुद ब खुद कबूल करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन जबरदस्ती की बात यहाँ भी नहीं कही गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धर्म चाहे कोई भी हो, वो जबरदस्ती की इजाजत नहीं देता। यही कहानी हिंदू धर्म के साथ भी है, यही इस्लाम के साथ भी है, यही
ईसाई धर्म के साथ भी है और यही दुनिया के बाकी धर्मों के साथ भी है। कोई भी धर्म किसी के साथ जबरदस्ती करने की इजाजत आमतौर पर नहीं देता है। इब्न कथीर ये भी लिखते हैं कि अगर कोई इस्लाम में आ भी गया और उसे अगर जबरदस्ती इस्लाम में लाया गया तो इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को तब तक मुसलमान नहीं माना जाता जब तक ये साबित ना हो जाए कि उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई है। तो ऐसी ही बातें इस्लाम के तमाम स्कॉलर्स, जानकार और इतिहासकार भी मानते हैं कि इस्लाम किसी के साथ भी जबरदस्ती करने की इजाजत नहीं देता और इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को बहलाकर, फुसलाकर या उनके साथ धोखेबाजी करके, जबरदस्ती करके उन्हें अपना धर्म अपनाने के लिए कहते हैं और उनके साथ जबरदस्ती करते हैं। यहाँ तक कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन में भी एक किस्सा आता है जब एक व्यक्ति उनके निमंत्रण पर इस्लाम स्वीकार कर लेता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो उनसे जाकर कहता है कि मैं अपने पुराने धर्म में वापस लौटना चाहता हूँ। और इस पर सोचिए पैगंबर मोहम्मद साहब क्या प्रतिक्रिया देते हैं। वो कहते हैं कि आप जाइए और अपने पुराने धर्म में वापस लौट जाइए, और वो खुशी खुशी उस व्यक्ति को अपने धर्म में वापस जाने देते हैं। यानी धर्म कुछ और सिखाता है और इसकी व्याख्या करने वाले और इसको गलत ढंग से पेश करने वाले इसकी आड़ में क्या कुछ नहीं करते हैं। और ये जो पूरा वाक्य सामने आया है धर्म परिवर्तन का, ये इसी का नतीजा है। आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और दिलचस्प बातें बताते हैं। इतना ही नहीं, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों ने भी आगे चलकर कभी किसी के साथ इस तरह की जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन ABC की एक वेबसाइट है जिसमें धर्म के मामलों की जानकारी दी जाती है, और उसमें भी एक जगह पर एक वाक्य का जिक्र आता है। उसमें लिखा है, ये मैं ABC के हवाले से कोट कर रहा हूँ, उसमें लिखा है कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हुए खलीफा उमर, उनके जीवन का एक किस्सा आता है जब उनके पास एक ईसाई महिला उनके निमंत्रण पर पहुंचती है और इस्लाम स्वीकार करने के लिए वो आती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो इस्लाम स्वीकार करने से मना कर देती है और वो वापस लौट जाती है। इसके बाद जो खलीफा उमर थे उन्हें बहुत अफसोस होता है और उन्हें वो इस बात से ग्लानि से भर जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं इस महिला को ऐसा तो नहीं लग गया कि उनके साथ जबरदस्ती की जा रही थी और उन्हें जबरदस्ती इस्लाम में आने के लिए कहा जा रहा था, क्योंकि इस्लाम इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता। और वो ग्लानि से इस बात से भर जाते हैं, यानी कि उनको बहुत वो रिमोर्सफुल हो जाते हैं इस बात को लेकर के। अब आप सोचिए कि जब इस्लाम के जो पैगंबर रहे, जो उत्तराधिकारी रहे, उसको आगे उनके संदेश को बढ़ाने के लिए उन लोगों ने भी इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं दी कि किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई उनके ऊपर कंपल्शन है, क्योंकि कंपल्शन की रिलीजन में कोई जगह नहीं है। उसके बावजूद जो हो रहा है वो ना सरासर सिर्फ इस्लाम के खिलाफ है, बल्कि वो देश की सुरक्षा और देश का जो सामाजिक ताना बाना है उसके भी खिलाफ है। धर्म चाहे कोई भी हो, मोटे तौर पर कोई भी धर्म किसी को किसी के खिलाफ भड़काने का काम नहीं करता, बल्कि सभी धर्म आपको एक अच्छी राह पर लेकर जाते हैं और आपको जीवन जीने का एक बेहतर तरीका सिखाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि वो कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं और उनके साथ जबरदस्ती करके उन्हें अपना धर्म स्वीकारने पर मजबूर करते हैं। अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं तो आपको ऐसे लोगों से बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही तमाम जानकारी भरे वीडियोस हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर करना ना भूलें, इसे लाइक भी करें और इस पर कमेंट करके हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार।